दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बैंगलोर के जो इंजीनियर थे अतुल सुभाष और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया के बारे में जिक्र किया था। उनकी शादीशुदा जिंदगी में जो नफरत था, जो लालच था और उनकी ज़िंदगी में मतलब जिस तरह से घटनाक्रम घटा है, न्यायालय के चक्कर हैं और इन सब चीज़ों से दुखी होकर अतुल सुभाष ने मतलब जीना सही नहीं समझा। उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेने का फैसला किया। एक बहुत ही दुखदाई अंत उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के हुआ है और उनकी इस कहानी ने सभी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया, दुख में डाल दिया और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया के प्रति घृणा के भाव से भर दिया और सब लोग उनकी पत्नी को कोस रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी पत्नी के ऊपर एफआईआर भी हुआ और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी माँ, उनके भाई अभी सारे जेल पहुंच गए हैं और जो अतुल सुभाष थे उन्होंने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लिया। दोस्तों ये एक बहुत ही दुखद प्रेम कहानी थी। आज हम एक ऐसी ही एक और यंग कपल के बारे में बात करने वाले हैं। उनकी कहानी भी खत्म हुई लेकिन उनकी कहानी में एक और जहाँ प्यार है, तपस्या है, समर्पण है, त्याग है, हर चीज़ है जिससे आप उनके प्रति संवेदना प्रकट करने लगेंगे, उनके प्रति सहानुभूति आपके दिल में आ जाएगी। तो दोस्तों जिस कपल की हम बात करने वाले हैं उनका नाम है विवेक और सृजना। ये दोनों नेपाल के रहने वाले हैं और नेपाल के यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर थे। विवेक और सृजना दोनों पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए थे और वहाँ पर ये लोग अपनी पढ़ाई को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर वीडियोस बनाते थे, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे थे। इसके अलावा ये दोनों मिलकर अमेरिका में जो नेपाली समुदाय के लोग हैं उनके अधिकारों के लिए भी बीच बीच में आवाज़ उठाते थे और अपनी जो भी भावनाएं हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करते थे। उनकी भी शादीशुदा जिंदगी सही से चल रही थी। 2019 के आसपास इन लोगों ने शादी की थी आपस में और उसके शादी के बाद विवेक और सृजना के पैरों तले जमीन उस समय खिसक गया जब इन दोनों को ये पता चला कि जो विवेक हैं उन्हें ब्रेन कैंसर है और उनके ब्रेन में बहुत बड़ा ट्यूमर है और ये ट्यूमर अब इतना बड़ा हो चुका है कि इसका अब इलाज संभव नहीं था। तो इस तरह से इन दोनों का जो है पैरों तले ज़मीन खिसक गया। इनके पास कुछ कहने सुनने को बचा नहीं और अंत जो अति कहते हैं ना, अति तो तब हुआ जब डॉक्टर ने इन्हें बुलाकर ये कह दिया कि विवेक के पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बचे हैं और उसके बाद यहाँ से सृजना का त्याग, समर्पण, विवेक के प्रति प्यार यहाँ से शुरू होता है जो लोगों को एक प्रेरणा देता है, एक गाइडेंस देता है कि किस तरह से त्याग और समर्पण इस शादीशुदा जिंदगी में हो सकता है। इसकी एक मिसाल सृजना ने दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं जब कैंसर होता है तो जो कैंसर से पीड़ित आदमी हैं उन्हें काफ़ी देखभाल की ज़रूरत होती है। उनके बाल झड़ने लगते हैं।
तो जब विवेक का बाल झड़ने लगा तो सृजना ने अपने भी बाल काट लिए और विवेक की हर तरह से सेवा करना, उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाकर घुमाना, उनके साथ बिताए हुए पल को याद करना, और जब तक वो जीवित रहे विवेक और उनकी पत्नी सृजना ने एक दूसरे के साथ हर लम्हा व्यतीत किया। सृजना ने उनका बर्थडे मनाया, सृजना ने उनका एनिवर्सरी मनाया। ऑल्दो कि विवेक बिल्कुल कुछ रिस्पॉन्डिंग करते हुए दिखते नहीं थे, लेकिन फिर भी सृजना ने ये तय किया कि जब तक ज़िंदगी दोनों की साथ है तब तक इसी तरह सेलिब्रेशन मोड में चलेंगे। और काफ़ी सेवा सृजना ने किया। जहाँ पर लोग टूट जाते हैं तो सृजना ने उन सारे दुखों को, तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, सहा और विवेक के साथ कदम से कदम मिलाकर चली। फाइनली वो दिन आ गया जब 19 दिसंबर को विवेक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तब सृजना उनके 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 जो डेड बॉडी है उनके पास बैठकर काफ़ी देर तक रोते रहीं, बिलखती रहें, चिल्लाती रहें। उन दोनों ने जो भी अच्छे समय व्यतीत किए थे एक दूसरे के साथ, उन्हें याद करके रोती रही। दोस्तों, तो मैंने पहले जो अतुल सुभाष की कहानी सुनाई और अभी विवेक और सृजना की कहानी सुनाई, इन दोनों में ही अतुल सुभाष भी इस दुनिया में नहीं रहा और इधर विवेक भी इस दुनिया में नहीं रहा। इन दोनों की मौत का कितना अंतर है ये आप जरा सोचिए। एक तरफ विवेक ने सुसाइड किया, उसने 24 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा और करीब 2 घंटे का वीडियो बनाकर गए, और उन्होंने साफ साफ अपने वीडियो में या जो नोट है उसमें लिखा है कि मेरी डेड बॉडी के पास उसकी पत्नी, उसकी सासू माँ आसपास फटकना भी नहीं चाहिए। और दूसरी ओर विवेक और सृजना की स्टोरी है, जहाँ पर विवेक अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी पत्नी उनके शव के पास आकर रो रही हैं। अतुल सुभाष के केस में उसकी पत्नी को तो इतना भी मौका नहीं मिला कि अपने पति के डेड बॉडी के पास जाकर 2 आंसू बहा सके। कम से कम सृजना को ये अधिकार तो मिला। अतुल के मृत्यु के बाद उसकी वाइफ निकिता सिंघानिया जेल पहुंच गई। यहाँ विवेक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसके घर में रह रही हैं। एक और जहाँ निकिता सिंघानिया से पूरा देश, समाज, पूरी दुनिया के लोग नफरत कर रहे हैं, उन्हें गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए, वहीं सारी दुनिया सृजना के लिए सम्मान की नज़र से देख रही है, उन्हें इज्जत के सम्मान और इज्जत की नज़र से देख रहे हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तो कितना अंतर है इन दोनों की लव स्टोरी में, इन दोनों की प्रेम कहानी में, इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी में। दोस्तों, हमें इन दोनों से ही कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। या तो आप अतुल सुभाष जैसा और उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया जैसा भी सोच रख सकते हैं, या फिर सृजना और विवेक जैसा भी सोच रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से रास्ते पे चलना चाहते हैं। दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही कहना था, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।